आज हम बात करने वाले हैं कि क्या रहस्य है एक खुशहाल रिलेशनशिप का। चाहे आप ये सबके लिए, चाहे आप मैरिड हो चाहे आप अनमैरिड हो। देखिए फ्रेंड्स, जैसे क्या होता है ना कि जब हम एक नए रिलेशन में प्रवेश करते हैं, तो जब तक एक दूसरे को हम कम जानते हैं तब तक सब कुछ सही रहता है, सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही हम एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगते हैं, हम एक दूसरे को ज्यादा जानने लगते हैं, तो क्या होता है कि हम एक दूसरे के बारे में एक पॉइंट ऑफ व्यू बना लेते हैं कि वो ऐसा है या वो ऐसी है। और इस तरह से क्या होती है कि फिर यहाँ से शुरुआत होने लगती है झगड़े की, मनमुटाव की। कभी कभी रिलेशन भी ब्रेक करने की नौबत आ जाती है कि हमें अब एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते ऐसा। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो महिलाओं के लिए तो है ही, साथ ही साथ ये इसमें से कुछ पॉइंट्स हैं जो पुरुषों पे भी लागू होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं, सबसे पहला जिसमें पॉइंट है वो है रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट योरसेल्फ। मैम मेरी स्लाइड पे आ रही है क्या? एक सेकेंड। यस मैम, थोड़ा वापस से करेंगे, अभी दिख तो रही है। यस मैम। ओके, इस पे आ नहीं रहा है, एक सेकेंड। हाँ हाँ, अभी आ रहा है ना मैम? यस मैम। रेस्पेक्ट योरसेल्फ। ओके, थैंक यू मैम। फ्रेंड्स, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है रेस्पेक्ट योरसेल्फ। सबसे पहले जरूरी ये है कि हमें खुद को रेस्पेक्ट देना होगा, खुद को हमें इंपॉर्टेंस देनी होगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हम खुद की ही बेइज्जती करने लगते हैं कि अरे मैं तो गई गुजरी हूँ, मैं तो किसी काम की नहीं हूँ। तो अगर आप ऐसा अपने बारे में सोचने लगी तो ये तो पक्का है कि दूसरे भी आपके बारे में वैसा ही सोचेंगे। चाहे वो आपके हस्बैंड हो चाहे आपके बॉयफ्रेंड हो, जो भी हो, वो आपके बारे में ऐसा ही सोचेंगे। आप कभी भी खुद को हल्के में ना लें, फॉर ग्रांटेड कभी ना लें अपने आप को। आप खुद को इंपॉर्टेंस दें। हर व्यक्ति में, चाहे कोई भी हो, उसके में कुछ न कुछ ऐसी बातें होती हैं जो दूसरे में नहीं होती हैं। आप अपने फैमिली मेंबर्स में भी उठा के देख सकती हैं कि कुछ क्वालिटी जो है, जो आप में है ना, वो आपके भाई में, आपके बहनों में वो चीजें नहीं होती हैं जो आप में वो खासियत होती है। और वही खासियत आपको दूसरों से अलग बनाती हैं, दूसरों से खास बनाती हैं। तो फ्रेंड्स, अपने आप को हमेशा रेस्पेक्ट करें, कभी भी खुद को नीचा ना समझें, कभी भी खुद को कम ना समझें। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने खूबियों को पहचानना होगा कि मैं किस चीज में अच्छी हूँ, मैं कैसे अपने इस हुनर को निखार सकती हूँ, उसको बेहतरीन बना सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, खुद को महत्व देना सीखें। दूसरा पॉइंट हमारा आता है ऑलवेज स्माइलिंग। औरतें क्या करती हैं कि छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाती हैं, मुंह लटका लेती हैं। हम कभी कभी ऐसी बातों पे नाराज हो जाते हैं जो कि मायने ही नहीं रखती हैं, उसका कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है कि उस पे बहुत नाराज हुआ जा सके, उस पे बहुत खफा हुआ जा सके। एक एक औरत के लिए क्या होता है कि जैसे कोई औरत है, अच्छे से उन्होंने मेकअप किया, अच्छे से साजो श्रृंगार कर लिया, लेकिन जो असली श्रृंगार होता है ना फ्रेंड्स, वो होती है स्माइल। यस, वो नहीं रहती हमारे चेहरे पे। मेकअप पूरा रहता है बट स्माइल ही चेहरे पे नहीं रहती है। कोई कितना भी खूबसूरत हो, अगर उसका मुंह लटका है तो कोई भी उससे बात करना पसंद नहीं करता। कोई नहीं करता, आप में से कोई नहीं बात करना पसंद करेगा, मैं भी नहीं करती। किसी का मुंह लटका हो चाहे जितना भी सुंदर हो, मैं नहीं बात करती उससे। हर कोई उसी से बात करना पसंद करता है जो हमेशा स्माइल करता हो, चाहे भले ही वो देखने में साधारण ही क्यों ना हो, हर कोई उसे पसंद करता है। क्योंकि जब हम किसी स्माइली पर्सन से बात करते हैं ना, तो हमें भी अच्छा लगने लगता है, हम भी स्माइल करने लगते हैं, हमें भी खुशी होने लगती है। तो फ्रेंड्स, आपको हमेशा खुश रहना है, स्माइल करना है।
लेकिन आप अब ये भी सोच रहे होंगे, आपके मन में ये बात आ रही होगी कि अगर हम परेशान हैं तो कैसे स्माइल करें, कहाँ से स्माइल लाएं। फ्रेंड्स, सब कुछ ठीक रहेगा तब हम मुस्कुराएंगे? नहीं, ऐसा नहीं। जब हम मुस्कुराएंगे तब सब कुछ ठीक रहेगा। सो कीप स्माइलिंग ऑलवेज। कीप योरसेल्फ बिजी। तीसरा पॉइंट हमारा है कि हमें हमेशा खुद को बिजी रखना है। बिजी रखना है मतलब किन कामों में बिजी रखना है? ऐसा नहीं कि दिन भर टीवी देखने में हम बिजी रहें, या फिर किसी से गप्पे लड़ाने में, किसी पे घंटों ऐसे ही बिना किसी पर्पस के ऐसे ही बात कर रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं। तो ऐसा नहीं, ऐसे नहीं हमें बिजी रहना है। हमें कुछ क्रिएटिव करने में अपना समय बिताना है। कुछ नई चीजें आप सीख सकती हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप खाना बनाती हैं तो ऐसा नहीं कि जैसे रोज का एक ही तरह से बना रहे हैं, दाल चावल सब्जी जो भी बना रहे हैं वैसे ही बना रहे हैं, कुछ उसमें नयापन नहीं ला रहे हैं। और आजकल तो किसी से पूछना भी नहीं है कुछ नया बनाने के लिए, कुछ नया करने के लिए। आजकल यूट्यूब का जमाना है। आप करेले की ही सब्जी 4-5 तरीके से बना सकती हैं। देखिए सब्जी तो वही है, लेकिन थोड़ा उसमें एक नयापन आ जाता है, एक नया टेस्ट आ जाता है उसमें। तो उससे क्या होता है ना कि घर वाले जो होते हैं ना, आप उनका जो अटेंशन होता है ना, आप ग्रैब करती हैं कि अरे आज आपने ऐसा सब्जी बनाया, ऐसा सब्जी तो मैंने कभी खाया ही नहीं था, कि ये सब्जी इतनी टेस्टी लग सकती है, आपने इतने अच्छे से बनाया। तो फ्रेंड्स, हमें इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, कुछ नया करना है। और एक दूसरे तरीके से भी आप एक चीज नया कर सकती हैं। मान लीजिए कि आपको इंग्लिश सीखनी है। देखिए हम इंग्लिश चाहे जितना भी सीख लें, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ उसमें बचा ही रहता है सीखने के लिए, क्योंकि इंग्लिश का जो फील्ड है ना, बहुत बहुत ह्यूज है। जितना भी सीखो तो लगता है कमी है। लेकिन हमें इतनी इंग्लिश तो जरूर आनी चाहिए कि हम आज के जमाने में कम से कम हमारा काम चले अच्छे से। और आज के जमाने में तो है ही, इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप यूट्यूब पे डेली कोई नए नए आप वर्ड सीख सकती हैं। उसका कैसे उसको प्रोनाउंस करना है आप ये सीख सकती हैं। नए नए आप सेंटेंस को कैसे बनाना है ये आप सीख सकती हैं। और इस तरह से फ्रेंड्स, जब आप छोटी छोटी आप इस तरह से वर्ड्स जो आप सीखेंगे ना, सेंटेंसेस जब आप सीखेंगे ना, तो आपको खुद लगेगा कि अरे मुझे इतना आ रहा है। आपको अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे मुझे आता है। आपके घर वालों से जब आप इंग्लिश के छोटे छोटे वर्ड बोलना स्टार्ट करेंगी तो आपके घर वाले भी कहें अरे आप इंग्लिश, उनको भी अच्छा लगेगा कि अरे मेरी वाइफ इंग्लिश बोल रही है, कितनी अच्छी बात है। और जब आप इंग्लिश बोलेंगी ना फ्रेंड्स, तो आपका बच्चा भी आपको सुन करके वो भी बोलना सीख जाएगा। क्योंकि स्कूल वाले सब कुछ नहीं सिखाते हैं, आपको भी मेहनत करनी पड़ती है अपने बच्चे पे। तो फ्रेंड्स, आप जरूर सीखें ये अपने अंदर, आप इंग्लिश सीखने में अपने आप को बिजी रखें। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसके अलावा, ये मैंने एक एग्जांपल दिया, मैं ऐसा करती हूँ इसलिए मैंने अपना ये एग्जांपल दिया, आपको अगर कुछ और लगता है कि मुझे अपने अंदर ये स्किल डेवलप करनी है, तो वो भी आप यूट्यूब से सीख सकती हैं। कुछ भी अच्छा करने में अपने आप को बिजी रखें फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रेंड्स, वैल्यू योर पार्टनर। कभी भी अपने हस्बैंड को आप ये जताएं कि वो आपके जीवन में कितना मायने रखते हैं। उनको आप जरूर जताएं कि वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। कभी कभी जैसे मान लीजिए कभी होता है कि हमारे हस्बैंड कभी हमारी मदद किए होते हैं, या कभी कभी वो हमारे परिवार वाले या हमारे मायके वालों के लिए भी उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया रहता है, कुछ उन्होंने मदद किया है। मान लीजिए उन्होंने मेरे भाई को कहीं उनकी पढ़ाई में मदद किया हो, या फिर हो सकता है उनको जॉब दिलाने में उन्होंने मदद किया हो। तो प्लीज फ्रेंड्स, इस बात को जरूर आप मेंशन करें कि हाँ, आपने मेरे भाई के लिए, आपने मेरे मायके वालों के लिए आपने इतनी मदद की। तो फ्रेंड्स, इससे क्या होता है ना कि हमारे हस्बैंड को अच्छा लगता है। उनको ये फील होता है कि चलो ये मेरे बारे में इतना सोचती है, मैंने जो किया है वो उसको समझती है, उसको एक्नॉलेज कर रही है। तो फ्रेंड, इससे क्या होता है ना कि हमारे रिलेशन में एक नई क्या क्या बोलते हैं, एक जीवंत हो जाता है। हमारा जो रिलेशन होता है वो फिर से एक नया हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इन खुशियों को आप कभी भी इनको जाने ना दें फ्रेंड्स। और ये हमारे रिलेशन को बहुत अच्छा बनाती है जब हम एक दूसरे की तारीफ करते हैं, तो एक दूसरे को एक्नॉलेज करते हैं। तो
कभी कभी क्या होता है ना कि हम कड़वी बातों को ना हमेशा याद दिलाते हैं अपने हस्बैंड को, लेकिन जो उन्होंने अच्छा किया रहता है ना उसको हम कहना ही भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, और दूसरी बात कि हम जब किसी के सामने होते हैं तो अपने हस्बैंड को इतना रिस्पेक्ट दें, इतना वैल्यू दें कि दूसरे भी सोचें कि अरे इसकी पत्नी इसको कितना रिस्पेक्ट करती है। उससे क्या होगा ना फ्रेंड्स, आपका एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा सबके सामने, और वो लोग आपके हस्बैंड को तो इज्जत देंगे ही, साथ ही साथ आपको भी बहुत इज्जत देंगे कि अरे ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे को बहुत वैल्यू देते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने हस्बैंड को हमेशा वैल्यू दें। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रेंड्स, गिव हिम स्पेस। आपके हस्बैंड, मान लीजिए आपके हस्बैंड फोन पे हैं, तो कभी कभी क्या होता है ना कि हमने देखा है कि कभी कभी लोग ना कान लगा करके सुनने लगते हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं, उधर से कौन क्या बात कह रहा है। कभी कभी हम उनका हेडफोन भी निकाल करके अपने कान में लगा लेते हैं कि देखें वो क्या बात कर रहे हैं उधर से। उस टाइम पे क्या होता है ना फ्रेंड्स, देखिए बात कुछ होती नहीं है, लेकिन सामने वाला ना अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। ऐसा नहीं है कि वो मेरी पत्नी है या वो मेरा पति है तो मुझे हक है हर बात जानने की, मुझे हक है। मतलब अगर कोई अपने फ्रेंड से बात कर रहा है तो क्यों मुझे जानना। अगर मेरे हस्बैंड अगर अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं या अपने किसी कुलीग से बात कर रहे हैं तो क्यों जानना है मुझे, हर बात क्यों जाननी है मुझे। उसी से उससे क्या होता है ना फ्रेंड्स, हमारा जो ट्रस्ट होता है ना वो कम होने लगता है। और ये गलतियां बहुत सारे लोग करते हैं, हेडफोन निकाल करके सुनने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए हमें। अगर हम चाहते हैं कि हमारा रिलेशन अपने पति के साथ अच्छा रहे तो ऐसा काम हमें कभी नहीं करना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे हंस हंस के बात कर रही, चाहे किसी की पत्नी हो चाहे पति हो, अगर वो हंस हंस के बात कर रहे हैं फोन पे तो हमें बुरा लगने लगता है कि अरे क्या हो गया, क्यों इतनी बात कर रहे हो हंस हंस के। तो ऐसा हमें नहीं शो करना है कि हमें बुरा लग रहा है, ऐसा नहीं होता है। उस टाइम पे जो बात कर रहा होता है उसको लगता है कि वो हंस, उसको नहीं समझ में आता है कि आपको बुरा लग रहा है या आप बुरा मान रहे हो, ऐसा नहीं उसका पर्पस होता है। लेकिन हम अपने आप में ही कहानियां बना लेते हैं और हम अंदर ही अंदर हम घुटने लगते हैं कि अरे ये तो बहुत हंस हंस के बात कर रही है, ये तो बहुत हंस हंस के बात कर रहा है। तो फ्रेंड्स, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें अपने पार्टनर को स्पेस देना है, क्योंकि फ्रेंड्स हर किसी की प्राइवेसी, भले पति पत्नी है लेकिन प्राइवेसी सबकी होती है। एक दूसरे को स्पेस देना ही चाहिए। अगर आप इस चीज को, अगर आपने सही नहीं किया तो इससे क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि आपके पति हैं चाहे आपकी पत्नी है, वो फिर आपके सामने बात करने से बचने लगेंगी। वो ये सोचेंगे या ये सोचेंगी कि अरे ये तो बात करो तो हेडफोन लगा लेती है या लगा लेता है, तो फिर वो आपके सामने बात नहीं करेंगे, जो फ्रेंड्स आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा अगर वो ऐसा करेंगे तो फ्रेंड्स, हमें इन बातों का ध्यान रखना है, हमें एक दूसरे को स्पेस देना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रेंड्स, सेलिब्रेट हिज सक्सेस। कभी भी अगर आपके हस्बैंड ने कुछ अच्छा काम किया हो, चाहे भले ही वो छोटा ही क्यों ना हो, मान लीजिए उन्होंने किसी की मदद कर दी, या घर में मान लीजिए कोई इक्विपमेंट खराब हो गया तो उन्होंने बना दिया उसको, तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है कि हाँ ठीक है बना दिया, ऐसा नहीं। हमें उनको सेलिब्रेट करना है, उनकी छोटी सी सफलता को भी हमें सेलिब्रेट करना है कि अरे आपको ये भी आता है, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपको ये भी आता है बनाने। आपको आप मान लीजिए उन्होंने कभी मिक्सर सही कर दिया या उन्होंने उन्होंने आयरन सही कर दिया, तो हमें इन छोटी छोटी चीजों को ना उनको एहसास दिलाना है कि मैं आपके बारे में इतना पॉजिटिव सोचती हूँ, आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। तो फ्रेंड्स, हमें छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना है, उनकी छोटी छोटी सफलताओं को सेलिब्रेट करना है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रेंड्स, डोंट टॉन्ट, शेयर योर फीलिंग्स डायरेक्टली। हमें आदत होती है टॉन्ट, कभी कभी हम टॉन्ट में ही बात करते हैं, मतलब डायरेक्टली सीधे मुंह हम बात ही नहीं करते। तो फ्रेंड्स, हमें ऐसा नहीं करना है। मान लीजिए आपको कभी भी अपने पार्टनर से कुछ कहना है या कुछ पूछना है, तो ताना के रूप में आप उसको न कहें, बल्कि आप डायरेक्ट उनसे कह दें, डायरेक्ट उनसे पूछ लें। मान लीजिए आपने कोई अच्छी सी ड्रेस पहनी है और आपके हस्बैंड ऑफिस से आते हैं
और मान लीजिए वो किसी उलझन में है, उन्होंने नहीं देखा, तो आपको बुरा लगेगा। तो आपको ये नहीं कहना है कि अरे अंधे हो क्या, तुमको दिखता नहीं है मैंने इतनी अच्छी ड्रेस पहनी है, आपने तारीफ भी नहीं की। ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए, कभी भी ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए। आप डायरेक्टली उनसे पूछ लीजिए कि मेरी ड्रेस कैसी लग रही है या मैं कैसी लग रही हूँ। तो आप इन चीजों को डायरेक्टली कह सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बात को ताना में ही कहें, ऐसा नहीं, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रेंड्स, यू मस्ट बी क्लियर। यस, आपको अपने रिलेशनशिप में दो से तीन चीजें ऐसी होती है ना फ्रेंड, जिसको हमें एकदम प्रायोरिटी पे रखना है। दो तीन चीजें अगर मेरे हस्बैंड में या मेरे वाइफ में हैं, तो ये क्लियर है कि चाहे जो कुछ भी हो, हम एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे। जैसे कि पहले नंबर पे आता है जैसे कि ट्रस्ट। जैसे हम एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं, हम में से कोई भी एक दूसरे को धोखा नहीं देगा, एक दूसरे को चीट नहीं करेगा, ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ये हमारा सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण होता है। किसी भी रिलेशन को बनाए रखने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है ट्रस्ट। फ्रेंड्स, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं कि नहीं, मुझे ये दो से तीन चीजें जो है मुझे अपने पार्टनर में चाहिए ही चाहिए, उस पर कोई वो नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं। और दूसरी बात आती है रेस्पेक्ट की। हम एक दूसरे को रेस्पेक्ट करेंगे, ये बात भी क्लियर होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, हर वो काम आपको करना होता है जो आप चाहते हैं कि आपके साथ हो। अगर आप ये चाहते हैं कि ये चीज मेरे साथ होनी चाहिए, तो इसके लिए पहले आपको किसी के साथ वो चीज करनी होती है, तब वो चीज आपके साथ होती है। आप अपने हिसाब से जो पॉइंट्स आपको लगते हैं कि मेरे हस्बैंड में ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, मेरे हस्बैंड जो है केयरिंग होने चाहिए, मेरे हस्बैंड रेस्पेक्ट करने वाले होना चाहिए, तो ये दो तीन चीजें जो है ना फ्रेंड्स, आप क्लियर कर लें कि ये चीजें होनी चाहिए। ये तीनों चीजें हैं तो मैं आपके साथ अच्छे से खुशी से मैं अपनी जीवन को बिता सकती हूँ। तो ये सब चीजों के बारे में आप बिल्कुल क्लियर रहें फ्रेंड्स, चाहे वो मेल हो या चाहे फीमेल हो। और बाकी जो चीजें हैं, क्योंकि देखिए कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, दो तीन चीजें सब में अच्छी होती हैं। बाकी जो भी चीजें हैं ना फ्रेंड्स, उसको लेकर के लड़ने का कोई फायदा नहीं है। हम उसको सुधार सकते हैं, उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं कि ठीक है बाकी की चीज उतनी अच्छी नहीं है, बट हाँ ठीक है, उसको हम अच्छे से कर सकते हैं, उसको हम अपने पार्टनर में उसको सुधार सकते हैं। उसको जब उसको लगेगा कि हाँ ठीक है ये मैं सुधार सकती हूँ या सुधार सकता, तो वो सुधार लेगा। लेकिन दो तीन चीज है जो क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल। नाउ यू आर एब्सोल्युटली क्लियर कि जो भी ये दो तीन चीजें मेरे पार्टनर में है, ये हमारे रिलेशन को अंत तक ले जाएंगी। चाहे जो भी हो जाए, हम अलग कभी नहीं होंगे। बाकी चीजों को आप बदल सकते हैं, ये बिल्कुल पॉसिबल है। हम अपने आप कल्पना कर लेते हैं कभी कभी कि सामने वाले को तो सब पता ही है, कुछ चीजें होती हैं हम अपने मन में ही रखते हैं, हम कहते नहीं है अपने पार्टनर से, हमको लगता है ठीक है उसको तो पता ही है। नहीं पता होता है फ्रेंड्स। अगर सामने वाला नहीं समझता है तो हमें उसे समझाइए, उसे प्यार से समझाइए, जरूर समझेगा वो। आप बताइए कि उनको आप बताइए कि आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनको रोज आप उनको गले लगाइए। कभी कभी क्या होता है ना फ्रेंड्स, मैंने देखा है कि कभी किसी कोई पति है, वो अपने पत्नी की तारीफ दूसरों से करेंगे, लेकिन वो अपनी पत्नी से नहीं कहेंगे कि हाँ तुम इतनी, तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी है, तुम इतनी अच्छी हो, इतनी केयरिंग हो, नहीं कहते हैं। और पत्नियां भी ऐसा करती हैं, अपने हस्बैंड की तारीफ दूसरों से करेंगी, पूरे रिलेशन में फोन करके कहेंगी कि मेरा हस्बैंड ऐसा है, मेरा हस्बैंड वैसा है, बहुत अच्छे हैं, केयर करते हैं। लेकिन वो ना अपने पति से नहीं कहेंगी कि आप बहुत केयरिंग हैं, आप बहुत अच्छे हैं, नहीं कहेंगी वो। नहीं फ्रेंड्स, हमें एक दूसरे की तारीफ एक दूसरे से ही करनी है। और फ्रेंड्स, किसी भी रिलेशनशिप में जैसे होती ना एडजस्ट करना है, एडजस्ट क्यों करना है? देखिए फ्रेंड, जो आपने अपने लाइफ में तीन चीजें बना ली हैं कि ये तीन चीजों पे तो किसी कीमत पे मुझे कंप्रोमाइज नहीं करना है। जो भी तीन चीजें आपको बनानी है, टॉप तीन प्रायोरिटी आपने बना लिया, तो एकदम क्लियर होना चाहिए कि मुझे एडजस्टमेंट इस चीजों पे करनी भी नहीं चाहिए।
किसी को भी एडजस्टमेंट नहीं करनी चाहिए इन 3 चीजों पे, क्योंकि फिर सेल्फ रेस्पेक्ट खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, बाकी चीजों के साथ कंप्रोमाइज कर सकते हैं, क्योंकि उन चीजों को हम बदल सकते हैं। तो फिर कहाँ एडजस्टमेंट है, फिर एडजस्टमेंट वहां पे खत्म हो जाता है। हाँ, एक चीज है कि इसमें समय लग सकता है, अपने रिलेशन को केयर करनी पड़ेगी, हमें अपने रिलेशन को केयर करनी पड़ेगी, हमें प्यार करना पड़ेगा एक पौधे की तरह, बिल्कुल एक पौधे की तरह हमें अपने रिलेशन को सींचना होगा। इसमें समय लग सकता है, तो यहाँ पे आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते में सब कुछ बिल्कुल सुधर जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, नहीं, थोड़ा हमें समय देना पड़ेगा। और जो भी पॉइंट्स मैंने बताए उसको हमें ध्यान में रख करके करना है। तो फ्रेंड्स, डेफिनेटली आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे फ्रेंड्स। और नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रेंड्स, लास्ट, कंट्रीब्यूट योर सोसाइटी। यस फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए कि आप अपने सोसाइटी में कुछ लोगों को, मान लीजिए आपके मान लीजिए ठीक है, आपके जैसे कोई आपके घर में जो मेड आती है, वो अपने बच्चों को, मान लीजिए वो लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने पे वो फोकस नहीं करते, तो आप उसको ना, आप अपने मेड को आप प्रोत्साहित कर सकती हैं कि आपको अपनी बेटी को पढ़ाना चाहिए आपको, क्योंकि वो लोग मैंने देखा है कि बहुत जल्दी, ज्यादा वो लोग एजुकेशन पे ध्यान नहीं देते हैं अपनी लड़कियों को, और जल्दी से 16-17 साल के एज में ही शादी कर देते हैं। तो हमें क्या करना है ना फ्रेंड्स, हमें उनको मोटिवेट करना है कि नहीं, आप अपनी बेटी को पढ़ाइए, आप जो है या फिर आप कहीं कैंप लगता है ब्लड डोनेशन का, तो आप जो है ये भी उनको प्रोत्साहित कर सकती हैं, और भी महिलाओं को, अपनी सोसाइटी की और महिलाओं को भी आप प्रोत्साहित कर सकती हैं, देखिए मैंने ब्लड डोनेट किया, आप भी कर सकती हैं। जैसे फ्रेंड्स, मैं खुद का एग्जांपल दूं, जब मुझे कोरोना हुआ था, तो जैसे प्लाज्मा, जिसको कोरोना हो गया तो वो प्लाज्मा डोनेट करता है जिससे दूसरे लोग भी ठीक हो सकें। तो मैंने प्लाज्मा डोनेट किया, और मैंने और लोगों को भी मैंने मोटिवेट किया कि आप भी प्लाज्मा डोनेट करिए। अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो क्या, उसमें क्या बुराई है। तो आप दूसरे को, आप कोई भी चीज करके ना फ्रेंड्स, आप दूसरे को आप प्रोत्साहित कर सकती हैं कि मैंने ये किया। क्योंकि जब हम शेयर करते हैं ना, तो सामने वाले को दिमाग में भी आता है कि अरे ऐसा भी करना है। कभी कभी दूसरे को ख्याल नहीं रहता है कि अरे ये चीज भी किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप कुछ भी अच्छा करती हैं अपनी सोसाइटी में ना, तो जरूर आप शेयर करें और दूसरे को प्रोत्साहित करें फ्रेंड्स। क्योंकि इससे क्या होता है ना, कि जब आपके हस्बैंड को पता चलेगा कि उनसे कोई तारीफ करेगा कि अरे आपकी पत्नी तो इतना अच्छा काम कर रही है, तो आपके हस्बैंड को सोचिए कितना अच्छा लगेगा। अगर कोई आपके हस्बैंड की तारीफ आपसे करता है तो सोचिए कितना अच्छा लगता है, एकदम मन गदगद हो जाता है कि अरे मेरे हस्बैंड तो इतने अच्छे हैं। जब हमारे हस्बैंड की इज्जत बढ़ती है ना फ्रेंड्स, तो हमारी भी इज्जत बढ़ती है। और जब एक पत्नी की इज्जत बढ़ती है, तो एक पति का भी इज्जत बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, ये जो पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, ये बहुत ही खूबसूरत होता है। बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, थोड़ी सी समझदारी की जरूरत है, थोड़ी सी पेशेंस की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, इसमें से जो भी पॉइंट्स आपको पसंद आए हैं, आप उसको अमल में ला सकती हैं, उसको आप अपने जीवन में उतार सकती हैं। हाँ, घबराना नहीं है, हमें चीजों को धीरे धीरे सही करना है। तुरंत क्रांति नहीं आती है फ्रेंड्स, किसी भी चीज को करने के, ऐसा नहीं कि रिवॉल्यूशन हो गया, क्रांति आ गई, तुरंत एक झटके में सब कुछ सही हो गया, सब कुछ बदल गया, नहीं, हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा सेशन। थैंक यू सो मच।